हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने कुछ पावर्स की बात की थी जो प्रेसिडेंट के पास हैं। आज उनमें से एक और पावर है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। बेसिकली अगर मैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करूं तो ये आता है अंडर आर्टिकल 123। अंडर आर्टिकल 123 हमें दिया गया है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर के ऊपर भी हम लोग आएंगे बट वो थोड़ा सा ही डिस्कशन करेंगे बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग प्रेसिडेंट। इस वजह से आई विल बी टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट प्रेसिडेंट हियर। तो अगर हम इसकी बात करें तो इससे क्या होता है, पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ था हिस्ट्री में, वो सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसमें, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करूँ ना तो ये क्या करता है ना, इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट। इसकी वजह से, इस पावर की वजह से जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन जो होता है ना गवर्नमेंट का, वो बहुत स्मूथ हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट। और अगर मैं बात करूँ ना, मैंने एक लाइन कहीं पे पढ़ी थी, कि इट इज इन दिस पर्टिकुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे हो किस तरीके से सारी चीजें बदल रही हैं। तो इसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि इट इज अ लेजिस्लेटिव पावर को एक्सटेंसिव एंड को टर्मिनस। अब ये मैं इसके पहले वर्ड्स का एग्जांपल आपको बता देता हूँ। इट इज व्हाट, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि इट इज द लेजिस्लेटिव पावर co-extensive and co-terminus with the executive power of parliament. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये लेजिस्लेटिव पावर को एक्सटेंसिव को टर्मिनस विद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ। सिंपली मतलब ये हुआ कि देखो, पहली बात तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी है, प्रेसिडेंट की। तो अब क्या होता है ना कि कुछ लेजिस्लेशंस, कुछ लॉज ऐसे हैं, बेसिकली लॉज नहीं कहेंगे, कुछ ऑर्डिनेंस ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट बना सकता है। और ये कब बनाएगा, जब गवर्नमेंट कब ना हो, जब गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्डिनेंस तभी होता है जब कोई एक या दोनों हाउस क्या ना हो, सेशन में ना हो, ठीक है, सेशन में ना हो। तो ये चीज हम लोग ऑर्डिनरी, और कोई भी ऐसा अर्जेंट लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, कोई ऐसा पर्टिकुलर थिंग जिसमें हमें चाहिए कि अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ऑर्डिनेंस बनता है, ठीक है। तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि को एक्सटेंसिव को टर्मिनस का मीनिंग ही ये है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिन पे क्या हो सकता है, जिन पे पार्लियामेंट खुद अपना लॉ बना सकता है। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें पार्लियामेंट खुद ही लॉ नहीं बना सकता है, तो फिर उस पर भी प्रेसिडेंट जो है वो क्या नहीं कर सकते, उस पर प्रेसिडेंट अपना कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ऑर्डिनेंस किस तरीके से बनता है, देखिए, कब इशू होता है, जब कोई वन इशूड व्हेन, मैं लिख देता हूं, इशूड व्हेन क्या होता है, वन या बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन। ये क्या है, सेशन में नहीं है, एंड सेशन में नहीं है, और साथ में ये भी तो कि जो इशू है वो एक अर्जेंट लेजिस्लेशन रिक्वायर करता है, ठीक है, एंड इशू रिक्वायर्स अर्जेंट लेजिस्लेशन, ठीक है, ये हम समझ गए, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। फिर अब ये कब इशू हो सकता है, इट कैन बी इशूड किस लिए, क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए, या तो कोई नया लेजिस्लेशन लाने के लिए, इट कैन बी इशूड, इट कैन बी यूज्ड टू इशू न्यू लेजिस्लेशन। पहला हो गया क्या, न्यू लेजिस्लेशन ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। या किसी को अमेंड करना है, कर सकते हैं, बिल्कुल। या कोई प्रीवियस का लेजिस्लेशन है उसको क्या करना है, उसको रिट्रीट करना है या रिपील करना है, रिट्रीट सॉरी बोल दिया, रिपील करना है, सॉरी, रिपील करना है, ये भी कर सकते हैं। तो ये तीनों काम के लिए हम लोग ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकते हैं। क्लियर है, इतना अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ सेफगार्ड्स हैं, क्यों, क्योंकि पॉसिबली इसका क्या हो सकता है, मिसयूज भी तो हो सकता है। अभी मैं इसमें कुछ आपको अंतर भी बताऊंगा क्या चीजें हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ इसके सेफगार्ड्स हैं, जस्ट अ सेकंड।
कुछ सेफ गार्ड्स हैं, आइए वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला सेफ गार्ड क्या होगा, सबसे पहला है कि भाई इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा एक्ट है जो लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो भाई दिक्कत वाली बात है, तो उसका क्या हो सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट। अब देखिए क्या होता है इसमें दूसरा एक क्या है, इसमें दूसरा सेफगार्ड क्या है कि मान लीजिए ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डिनेंस जब भी पास हुआ, ऑर्डिनेंस जब भी इशू हुआ, उस टाइम पे तो चलिए ठीक है, एक या कोई भी हाउस जो था वो क्या नहीं था, सेशन में नहीं था, तब हम लोग ने कर दिया। लेकिन साथ में क्या होता है ना कि अब ऑर्डिनेंस इशू कर लिया है, लेकिन ऑर्डिनेंस इशू करने के विद इन 6 वीक्स, विद इन 6 वीक्स में आपको क्या करना होगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ किसका, पार्लियामेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो लेना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो क्या, और ये कितने दिन में करना होगा आपको, 6 वीक्स के अंडर ही करना होगा, ठीक। अब इसके ऊपर कुछ पहले केसेस भी हुए हैं, वो केस अभी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन वो स्टेट वाइज हुआ था, तो वो आपको जानना भी जरूरी है। जब हम लोग गवर्नर के ऊपर आ रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर और थोड़ा सा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या केस हुआ था। अब क्या होता है, तीसरा इसका एक और सेफ गार्ड है, तीसरा इसका सेफ गार्ड, ये सेफ गार्ड कह सकते हो। अब देखो बेसिकली जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना प्रेसिडेंट की, उसको कहीं ना कहीं टर्म किया जाता है कि इट इज इन रियलिटी इट इज अ पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कहा जाता है कि दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन रियलिटी इज अ पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज इन रियलिटी इज अ पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक ये भी लिख सकते हो कि इन रियलिटी इट इज अ पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लिखना नहीं इसको, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। रियलिटी में ये पावर ऑफ किसकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावर, पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई। होता क्या है ना कि ये देखो, अब क्यों कहा जाता है ये, बिकॉज कहीं ना कहीं इट वायलेट सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को क्या कर रहा है, इट वायलेट्स सेपरेशन ऑफ आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को ये वायलेट करता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि भाई अब कहीं ना कहीं देख रहे हो प्रेसिडेंट अपने आप ही कर दे रहे हैं, आपका इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है, समझ गए ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो ऑर्डिनेंस वो करवा सकता है इशू। इसीलिए इसीलिए इसके लिए कहा जा रहा है कि जब भी कभी एकदम अर्जेंट लेजिस्लेशन की नीड हो ना, कोई ना बहुत अर्जेंट चीजें हो, बहुत अर्जेंट चीजें हो, तभी आप इसको यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आता हूं मैं जो केस मैं आपको बता रहा हूं, और इसका जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो आपको लेना होगा एज सून एज पॉसिबल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और ये कैसे होगा, एसएप, एज सून एज पॉसिबल। अब देखो पॉइंट मैं बताता हूँ, एक केस हुआ था इन हिस्ट्री, और केस हुआ कब था, 87 में आई गेस नहीं वही हुआ था। तो इसका केस का नाम था डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था ये। अब इस केस में क्या हुआ था ना, ये था 1987 का केस। अब इस केस में क्या हुआ था, ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा तुम जान लो इसको, तुम्हें समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में थोड़ा इजीली आ जाएगा। हुआ क्या था इस केस में कि गवर्नर ने कुछ ऑर्डिनेंस बनाया, और उसको वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल ही नहीं लेते थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया, पार्लियामेंट उस टाइम पे कुछ ऐसा था भी नहीं, है ना। 87 की बात है भाई ये। तो होता क्या था ना कि हर समय जो गवर्नर थे वो क्या हो गए थे, कहीं ना कहीं गवर्नर क्या हो गए थे, वो अपने आप में ही भाई स्टेट को, भाई लेजिस्लेशन कहीं ना कहीं गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना स्टेट का। तो गवर्नर ने क्या किया, कुछ भी ऐसा कुछ ऑर्डिनेंस इशू किया, और उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की अब कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल गवर्नर जो ले रहा है वो कौन करवा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ही तो करवा रही है। तभी तो मैंने बताया कि इट इज इन रियलिटी इट इज अ पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद है, मैं बोलूंगा नहीं, जंगल राज कुछ ऐसा वर्ड आया था। तो दैट इज द थिंग, वो किधर किधर से निकल के आते हैं ये सब वर्ड्स, क्यों ऑलवेज इन बिहार, समझिए बात को। फिर क्या होता है, अब ये केस में मैं बहुत ज्यादा नहीं डिटेलिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि इट इज अ शॉर्ट वीडियो। मैं आपको चाह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो जाए इस 10-12 मिनट्स की वीडियो में, इस वजह से आई विल नॉट बी गोइंग डीप इनटू दिस। बट आप ऐसे समझो, इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो गवर्नर है जो री इशूइंग होगा ना ऑर्डिनेंस का,
Supreme Court held that governor reissuing the ordinance and अगर कोई एफर्ट नहीं बनाया गया, एंड देयर इज नो एफर्ट being made, कोई एफर्ट नहीं ऐसा लगाया गया कि जिससे वो पास करा पाए या जाके पार्लियामेंट्री का अप्रूवल लें, टू टेक, सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन, या टू नो एफर्ट बीइंग मेड टू गेट इट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेशन, लिख लो, टू गेट इट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या कहा जाएगा इसको, इट इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए, इट इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। समझ गए, तो ये चीजें आपको मैंने बता दी। ये गवर्नर का केस था। और अब अगर मैं गवर्नर की पावर बताऊं तो जैसे इसमें 1 2 3 था, उसमें 2 1 3 है। गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये किसमें है, आर्टिकल 213, ये आर्टिकल 213 में है। समझ में आ गया आपको। अब ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको समझ में आ गई कि भाई ये किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं, प्रेसिडेंट कब इसको इशू कर सकता है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड एज सून एज पॉसिबल आई विल बी कंप्लीटिंग। देखो मैं छोटी छोटी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन कर सको, एक दिन में 4 4 5 5 6 6 वीडियो देख पाओ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो मैंने आपको पूरा दिया। This was all about ordinance making power. In next lecture, we'll be talking further about all the topics. Slowly and gradually, we'll be completing everything, right? अब धीरे धीरे I'll be bringing economics also in this. अब most probably कि coming first से आपका this particular economics and CSAT दोनों complete start हो जाए, right? So with this, we'll be ending our lecture. We'll be meeting you in next video. तब तक के लिए stay healthy.